నమస్కారం. వెల్కమ్ టు NS5 న్యూస్. ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలో అవకతవకలకు పాల్పడ్డ 6 సభ్యుల ముఠాను అరెస్ట్ చేసిన రాచకొండ పోలీసులు. ఒక పేరు మోసిన ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో పోలీసులు తీసుకున్న పాలసీ హోల్డర్స్ యొక్క మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ని ఆ కంపెనీలో పనిచేసే ఒక ఉద్యోగి కొంతమంది సహాయంతో ఫేక్ పత్రాల ద్వారా గత కొన్ని ఏళ్లుగా డబ్బులు కొట్టేస్తున్నాడు. ఈ వ్యక్తి 2017 నుండి ఇప్పటి వరకు వివిధ పాలసీ హోల్డర్ల యొక్క పాలసీ మొత్తాలను సుమారు 4 కోట్ల రూపాయల వరకు కొట్టేసినట్లు రాచకొండ కమిషనర్ డిఎస్ చౌహాన్ మీడియాకు తెలియజేశారు. యాప్రాల్ ప్రాంతానికి చెందిన కిషోర్ అనే ఎన్ఆర్ఐ వ్యక్తి ఫిర్యాదు మేరకు సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు దర్యాప్తు చేయగా ఈ విషయాన్ని బయటపడ్డట్లు రాచకొండ కమిషనర్ తెలియజేశారు. So, this is the family. Yes, sir. This is the So now these are the fabricated card. You can see here same unnadi. This is real and this is fabricated. So ఇది అంతా మోడల్స్ ఆపరెండి తర్వాత మేము మీకు సంజాయిస్తాము. దాని మొత్తానికి టోటల్ ఒక 19 కేసెస్లో हाई काबिलियत से काम करते हुए अनुराधा डीसीपी साहब के नेतृत्व में और हमारे एसीपी वेंकटेशम साहब, नरेंद्र द आईओ एंड मेन पर्सन एंड विद द हेल्प ऑफ अदर 2 ऑफिसर्स इस पूरे मामले की छानबीन की और गहराई में जाकर तहकीकात से ऐसे पहले 19 मामले जिनमें से कि 14 मामलों में ऑलरेडी फ्रॉड किया जा चुका है और एक डुप्लीकेट ईमेल आईडी से जो दिखने में ये पॉलिसी को सरेंडर करके फिर साथ ही में उतना ही काफी नहीं था क्योंकि कोई भी पॉलिसी सरेंडर करने के बाद में पैसा कोई कैश नहीं देता है तो उसी नाम से अकाउंट होना चाहिए तो उसके लिए ये लोग एक जाली फेक इनका सहारा लेते थे। जैसे ये 2 आप देखेंगे बिल्कुल सेम नाम से है लेकिन फोटो दोनों पे डिफरेंट है तो वो ये क्या करते थे कि उसको फैब्रिकेट करके उस बैंक में जाके कि मैं फला फला हूं उस विक्टिम का नाम लेके लेकिन बाकी के पूरे डिटेल्स इनके रहते थे, फोटोग्राफ इनका रहता था, एज भी उनके आसपास की रहती थी तो विक्टिम के नाम से यानी कि जिसकी पॉलिसी है उसके नाम से अपना फोटो लगा के एक अकाउंट क्रिएट करते थे और उस अकाउंट में इंश्योरेंस कंपनी को इंस्ट्रक्शन देके पूरा पैसा ट्रांसफर कर देते। पैसा ट्रांसफर आने के बाद वो निकाल के ले जाया जाता था और उसको क्राइम के लिए यूज किया और आज हमने इसके तहत काफी रिकवरी भी की गई है। इस मामले में तहकीकात जारी है। मेरा सभी जो पब्लिक से आग्रह है और मेरा अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है कि अपने जो कस्टमर प्रोफाइल है उसको बहुत ही अहमियत दें, गंभीरता से। आपका आईडी टाइम टू टाइम, ईमेल आईडी टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए, आपका फोन नंबर अपडेट होना चाहिए। अगर बैंक से कोई मैसेज नहीं आ रहा है या बीच बीच में आपको चेक करनी चाहिए अपने उससे और पॉलिसी मैच्योरिटी के टाइम पे आपको खुद हाजिर होके जाने का करना चाहिए। बीच में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई सिलसिला टूट गया है या कोई आपके पास मैसेजेस नहीं आ रहे हैं तो चेक कीजिए किसी ने आपका आइडेंटिटी थेफ्ट तो नहीं कर दिया। इस तरह की चीज को पर्सनल आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। तो ये लोग आइडेंटिटी थेफ्ट करके इस किस्म के क्राइम को अंजाम देते थे और ये मेरा ख्याल पहली बार इस तरह का कोई केस सामने आया है और इसमें हम और भी तहकीकात करके चाहेंगे। इस मामले से मुताल्लिक जो हमको ठीक लग रहा है, उचित लग रहा है, वो मशवरे भी बैंक्स को और इंश्योरेंस सेक्टर कंपनी को दिए जाए। शुक्रिया। किस्म का साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है जिसमें एक रेप्यूटेड एमएनसी
इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर्स को, वो भी हाई वैल्यू कस्टमर्स को टारगेट करते हुए उनके डुप्लीकेट पान आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस तैयार करके उनके नाम पर दूसरे बैंक्स में अकाउंट ओपन करके और उसके बाद उनके यूजर क्रेडेंशियल से छेड़छाड़ करके, कस्टमर प्रोफाइल से छेड़छाड़ करके उसमें अपना आईडी डालने के बाद उस ईमेल के जरिए, जिसका कि कंट्रोल एक्यूज के पास रहता था, उससे एक लिंक भेजने के बाद में उस पॉलिसी को सरेंडर करके पॉलिसी को और इन सभी तमाम बैंक अकाउंट्स में उस पैसे को ट्रांसफर किया जाता था। इसका मेन ये जो मास्टरमाइंड है हर्षा है, जो अभी भी उसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था पकड़े जाने तक, रिलेशनशिप मैनेजर होने की वजह से बहुत सारे हाई वैल्यू टारगेट्स के इंफॉर्मेशन के बारे में उसको एक्सेस रहता था। उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज करके और कुछ पुराने इसके स्कूल फ्रेंड्स जो उसी इंश्योरेंस कंपनी में काम किए हुए थे, उनसे कांटेक्ट बढ़ा के इन्होंने एक गैंग तैयार किया, जिसमें कि ये अक्षय एक है जिसका काम था फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना। तो ये पूरा गैंग सबसे पहले एनआरआई या जिनकी पॉलिसी हो गई उनको पता ही नहीं है, या जिनके डेथ हो गई है और नॉमिनी को पता नहीं है, इस तरह के कस्टमर्स को सिलेक्ट करके और उनके यूजर क्रेडेंशियल्स चेंज करके अपनी मतलब जो कस्टमर आईडी जो एक्चुअली इसकी आईडी होती थी उससे मैसेज भेजकर पॉलिसी सरेंडर करने का रिक्वेस्ट करता था। वो रिक्वेस्ट पे एक्ट करते हुए वो ये कंपनी उन सभी दीगर ब्रांचेस को, बैंक ब्रांचेस को वो अमाउंट ट्रांसफर कर देते थे। इसमें एक किशोर साहब जो एनआरआई हैं, जब वो 2 महीने के लिए हिंदुस्तान आए, तो जब वो बैंक में गए, उस पॉलिसी के दफ्तर में गए, तो उन्हें ये जान के बड़ा ताज्जुब और हैरानी हुआ, वो शॉक हो गए कि जब ये अपनी पॉलिसी एनकैश कराने गए तो उनको बताया गया कि आपकी पॉलिसी तो बहुत पहले ही सरेंडर हो चुकी है। तब इन्होंने पुलिस को अप्रोच किया और हमारी टीम ने बहुत ही इंतहाई काबिलियत से काम करते हुए अनुराधा डीसीपी साहब के नेतृत्व में और हमारे एसीपी वेंकटेशम साहब, नरेंद्र द आईओ एंड मेन पर्सन,